प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के बने हुए, इसके अलावा काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जिसमें स्नेक बाइट का एंटीवेनम है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, इसके साथ तमाम प्रकार सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ का गोरखधंधा और भंडाफोड़न किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। अक्सर सरकारी दवाइयाँ, क्योंकि सरकार का जो दवाई जो होती है वो काफ़ी मुफ्त मिलती है उन मरीजों के लिए जो काफ़ी गरीब गुरबा आते हैं। अब उनकी दवाइयाँ भी जो है गोरखधंधा और इस तरह का लगातार कार्य कर रहे हैं माफिया। मैं चर्चा चलाऊंगा पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर का। गुप्त सूचना मिलती है चित्रगुप्त नगर थाना को, उसके बाद दोनों को तवातोड़ छापेमारी और साथ में ड्रग्स की टीम के साथ में, संयुक्त टीम के साथ में एक घर पे जाकर छापेमारी की जाती है। तमाम तरह की चीज़ें हथपड़ हो जाते हैं। इस पूरे मामले में आज नगर पुलिस अधीक्षक के परिचय कुमार पूर्वी के एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को सुनाते हैं। आपको जैसे पता है कि नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो ये निकल कर आया कि अगमकुआं थाना क्षेत्र में भगवत नगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। इसकी पुष्टि होने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन अगमकुआं थाना प्रभारी को दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया और ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहां पे रेड किया गया तो उक्त मकान में, जो मकान अजय कुमार का है भागवत नगर में और जिसे नीरज कुमार और जयंत कुमार ने किराए पे ले रखा है, उस मकान से काफी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन युक्त वो बरामद किया गया। साथ में इंजेक्शंस भी बरामद किए गए और उसके साथ काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ भी बरामद की गई। बरामदगी के बारे में अगर ब्रीफ करें तो अलग-अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं, वो बरामद हुआ है। उसके साथ कोडेन युक्त कफ सिरप के 5,537 बोतल बरामद हुए हैं जो 3-4 अलग-अलग ब्रांड्स के हैं और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के बने हुए। इसके अलावा काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जिसमें स्नेक बाइट का एंटीवेनम है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, इसके साथ तमाम प्रकार के काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है। और इस मामले में जो एक अभियुक्त है जयंत कुमार, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसके घर से। जयंत कुमार कदमकुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी उत्पाद थाना कांड संख्या 628-25 में जेल जा चुका है। इस मामले में और अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। नीरज कुमार अभी गिरफ्तारी के लिए वांटेड है। इस मामले में कुल 2 एफआईआर किए गए हैं। एक तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो कफ सिरप और जो इंजेक्शन बरामद हुए, साथ में जो सरकारी दवाइयों का ये सीधे-सीधे चोरी का मामला प्रतीत होता है, डायवर्जन का मामला प्रतीत होता है, तो इस संबंध में एक अलग से भी एफआईआर किया गया है। तो अगमकुआं थाना कांड संख्या 369 और 370 2 कांड इसमें दर्ज किए गए। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें भी निकल कर आ रहा है कि जो दवाइयाँ मंगाई जाती है इसमें कहीं न कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, उनका हाथ है। इसके पहले भी हमने रामकृष्ण नगर से लगभग 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद किया था। उसमें भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो कंटेनर होता है, कंटेनर गाड़ी होता है, उसे सीज़ किया गया था। उस मामले में भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी लापरवाही या फिर उनकी मिलीभगत है जिससे ये सप्लाई हो रही है। पटना पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है और लगातार इन चीज़ों की रिकवरी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी डॉट्स को कनेक्ट करके जो इसका सप्लाई का रूट है उसे ही ब्लॉक करें और अच्छे से कार्रवाई हो सके। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक के पूर्वी के परिचय कुमार। तमाम चीज़ों से अवगत करवाया गया है। जिस दवाइयाँ को बरामद की गई है, ड्रग्स विभाग हो या फिर पटना पुलिस की संयुक्त छापेमारी, अगमकुआं पुलिस की छापेमारी में
उसमें सांप काटने की दवाइयाँ, कुत्ता काटने की दवाइयाँ और साथ में जो जीवन रक्षक जो दवाइयाँ जो है उस चीज़ों को भी जब्ती की गई है। और भारी मात्रा में, चाहे वो कफ सिरप हो या फिर इंजेक्शन हो, कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो लगातार इस तरह का ड्रग्स माफिया जो है अवैध रूप से अब सरकारी दवाइयों, सरकारी अस्पतालों को दवाइयों को भी बेचना शुरू कर दिया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है। वो अभियुक्त कदम कुआं थाना क्षेत्र के सैदपुर नहर स्थित खटाल गली का बताया जाता है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।